मेरी प्यारी बहनों सुनो, अक्सर इंसान को अपनी मनचाही चीज की तलब होती है या किसी नेमत से महरूमी उसे इतनी तोड़खाक करने लगती है कि वो बेबस होकर सोचने लगता है जो खो गया, जो नुकसान हुआ वो लौटेगा या नहीं। तो सुनो ए गमज़दा दिल, जब अल्लाह ताला कोई मनपसंद नेमत तुम्हें लौटाना चाहता है ना, तो वो अचानक तुम्हारे रास्ते पर ऐसी खास निशानियां और इशारे बिखेर देता है कि आंखें दंग रह जाएंगी। अल्लाह ताला खुद कुरान में इसका इशारा देता है कि लोगों के वहमों और गुमानों में जो कुछ होता है वो तो बस एक जाहिरी शक्ल होती है, लेकिन अल्लाह उसके जाहिर और बातिन की तकमील के लिए ऐसे असबाब बना देता है कि इंसानी अक्ल हक्के बक्के रह जाए। क्योंकि जाहिरी आंखें तो सिर्फ जाहिरी हालात देखती हैं, मगर अल्लाह जो कुछ करना चाहता है वो अंदर ही अंदर उसके होने के बीज बो देता है। लेकिन जान लो, हम इन इशारों को ना समझ पाते हैं, ना जान पाते हैं। याद रखो, जब तक कश्ती पानी के ऊपर तैरती है वो सहलती हुई सी चलती रहती है, लेकिन जैसे ही पानी कश्ती के अंदर घुस आता है वो डूबने लगती है। अल्लाह ताला खुद फरमाता है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुमने कभी उस शख्स के हाल पर गौर किया है जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को ही अपना खुदा बना लिया? तो सुनो, उन चीजों का हुस्न व मलाल हरगिज न करना जो तुम्हें हासिल न हुई, क्योंकि वो रब तो उन नेमतों को भी देख लेता है जो तुम्हारी आंखों से ओझल हैं। अगर आज तुमसे कुछ छीन गया है और वापसी की उम्मीदें भी दम तोड़ रही हैं, तो सुनो उस मेहरबान रब की मोहब्बत की अनोखी दास्तान। जब वो तुम्हें आजमाता है तो अताएं भी ऐसी कमाल की बरसाता है कि दिल भी कहे, वाह रे रब, तेरी शान बड़ी निराली है। याद करो वो मुश्किल वक्त जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी औलाद नरीना की वफात के गम से निढाल थे। अकेलापन उन्हें बेचैन किए रखता था। आपके दुश्मन तालियां पीटते, लेकिन अल्लाह ताला ने उसी पल उन्हें हैरान करने वाली खुशखबरी सुनाई। फरमाया, ए नबी, हमने तुम्हें कौसर अता फरमा दिया, बस तुम अपने रब ही के लिए कुर्बानी दो, तुम्हारा दुश्मन ही चढ़ा कटा है। बेशक मेरी अताएं गुनाहों से परे हैं। ऐ प्यारी बहनों, जमीनों आसमान का सारा निजाम तुम्हारे लिए फलता फूलता है जब तुम फितरत के कानूनों से न टकराओ।